हाय एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम है दैट इज एज सिमिलर एज कल का। जो कल था जंप गेम 3, आज है जंप गेम 4। देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ARR, यू आर इनिशियली पोजीशनड एट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द एरे। इन वन स्टेप यू कैन जंप फ्रॉम द इंडेक्स आई टू द इंडेक्स। देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है लेट्स सपोज ये कह रहा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैं कह रहा है कि किसी भी इंडेक्स पे मान लो तुम खड़े हो, कह रहा है शुरू में तुम फर्स्ट इंडेक्स पे ही खड़े रहोगे, ठीक है, 0th इंडेक्स पे। पर मान लो तुम किसी भी इंडेक्स पे किसी भी समय खड़े हो, तुम वहां से ना 3 ट्रांजिशन ले सकते हो। एक आगे जा सकते हो, एक पीछे जा सकते हो, और जहां पे खड़े हो वो उसका एलिमेंट क्या है, 4 है। तो पूरे एरे में कहीं भी और 4 मिलेगा ना, तो तुम वहां वहां भी जा सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे भी जा सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट तुम यहाँ पे भी जा सकते हो। समझे? तो तुम्हें बताना है कि जब तुम शुरू 0th पोजीशन से करोगे तो तुम n-1th पोजीशन पे मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टेप्स पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जाम्पल है, ये प्रॉब्लम का ही एग्जाम्पल है। देखो तुम 100 से शुरू करोगे, पॉसिबिलिटीज क्या है, तुम्हें 404 पे जाना है लास्ट वाले इंडेक्स पे। तो देखो तुम एक आगे जाओगे, ठीक है, एक और आगे जाओगे 2 स्टेप, और फिर एक और आगे जाओगे 404 3 स्टेप, और फिर 404 से तुम डायरेक्ट 404 पे जंप लगा सकते हो क्योंकि वो सेम ही एलिमेंट है, ठीक है। तो 1 2 3 और ये एक 4, 4 स्टेप्स में कर पाए, ठीक है। अब देखो तुम क्या इस 4 स्टेप से और कम में कर सकते हो शायद? हाँ, देखो 100 से ना हम क्या करेंगे, 100 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, एक आगे तो -23 पे जाएंगे। पीछे तो जा नहीं सकते क्योंकि मतलब जा तो सकती हैं लेकिन पीछे तो -1 इंडेक्स हो जाएगा विच इज़ नॉट वैलिड। तो हम इन बाउंड रहेंगे ना एरे में। क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि तुम्हें एरे में हमेशा इन बाउंड रहना है। तो 100 से हम डायरेक्ट 100 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। एक स्टेप लगा, ठीक है, 100 से हम आ गए 100 पे। अब एक बार हम 100 पे आ गए तो देखो एक हम ना पीछे चले जाएंगे 100 से। अब हम एक आगे जा सकते हैं, एक पीछे भी जा सकते हैं, और अगर और इस एरे में कहीं भी 100 है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। अब देखो 100 तो फिर फर्स्ट पोजीशन पे भी है यहाँ पे, पर इस जगह में वापस जाके कोई फ़ायदा है क्या? तुम बताओ। यहाँ से आए थे हम 100 पे, वापस हम उसी 100 पे जाएंगे, कोई फ़ायदा है? नहीं, क्योंकि वहीं से तो आ रहे हैं। तो हम एक आगे जा सकते हैं, एक पीछे जा सकते हैं। तो हम एक पीछे चले जाएंगे, ठीक है, दूसरे स्टेप में हम एक पीछे चले जाएंगे, यहाँ पे +1 हो जाएगा। तो टोटल अभी तक 2 स्टेप हुआ, हम 404 पे आ गए। और देखो 404 से फिर एक पीछे और एक आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे से ही तो आए हैं, जाके वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करेंगे ना, 404 से डायरेक्ट 404 यहाँ पीछे आ जाएंगे। तो एक और स्टेप लगा विच इज़ 3 स्टेप्स में हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए, ठीक है। तो देखो किसी भी मूवमेंट का इंपॉर्टेंस है, हम आगे जाएंगे उसका भी इंपॉर्टेंस है, पीछे जाएंगे उसका भी इंपॉर्टेंस है, और हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि मान लो हम 5 पे खड़े हुए हैं, इंडेक्स नहीं, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, तो पूरे एरे में और कहाँ कहाँ 5 है। तो जैसे 5 मेंशन करके उसका इंडेक्स की 0th इंडेक्स में 5 है, या फर्स्ट इंडेक्स में 5 है, या 7th इंडेक्स में 5 है, ताकि हमें पता चल पाए कि 5 में अगर हम खड़े हैं तो वहाँ से कहाँ कहाँ और ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। क्या 0 पे जा सकते हैं? हो सकता है वहीं से आए हो तो नहीं जा सकते हैं। तो ना एक विजिटेड एरे भी मेंटेन करके रखेंगे कि कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, किस किस पोजीशन को विजिट कर लिए। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। अगर मैं 100 से आ रहा हूँ, एक मिनट में क्लीन कर लेता हूँ। अगर मैं 100 से आ रहा हूँ, ठीक है, मैं 100 पे खड़ा हूँ, 100 एलिमेंट में। अभी देखो 100 पे खड़ा हूँ तो कहीं से तो आया हूँगा ना यहाँ पे। वहाँ पे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, एक आगे एक पीछे, और कहीं और अगर 100 पॉसिबल है तो वहाँ पे। तो एक बात बताओ, अगर मैं 100 पे खड़ा हूँ, एक आगे जा सकता हूँ, एक पीछे जा सकता हूँ, तो मैं मान लो एक आगे आ गया, यहाँ पे 5 है तो मैं एक आगे आ गया। अब 5 से कहाँ जा सकता हूँ, एक आगे जा सकता हूँ, एक पीछे जा सकता हूँ, और कहीं भी अगर 5 अवेलेबल है तो वहाँ जा सकता हूँ। तो मैं एक पीछे जाके कोई फ़ायदा है क्या? 100 से ही तो आया हूँ। वहाँ पे पीछे जाऊँगा, फिर पुराने वाले कंडीशन पे आ जाऊँगा कि 100 से कहाँ जा सकते हैं, एक आगे, एक पीछे, और जहाँ कहीं 100 पॉसिबल है। तो मैं जहाँ से आया हूँ ना वहाँ पे वापस जाने की कोशिश ना करूँगा, क्योंकि सेम ही चीज़ रिपीट होता रहेगा, मैं एक लूप में फँस जाऊँगा। इसलिए मैं एक विजिटेड एरे मेंटेन करूँगा कि कहाँ-कहाँ जा रहा हूँ, मेंटेन रखूँगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का अप्रोच जब मैं सॉल्व सोच रहा था ना, तो मैं डीपी लगा रहा था कि ट्राई कर लेंगे ऑल पॉसिबिलिटीज़, कि आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, और 100 और भी मतलब जो एलिमेंट है, आयत एलिमेंट है, वो और कहीं है एरे पे तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो एक रिकॉर्ड रख लेंगे कि मान लो आयत एलिमेंट है मेरा 4, तो 4th का इंडेक्स और कहाँ 0th पे ऑकर कर रहा, 7th पे कर रहा, 11th इंडेक्स पे ऑकर कर रहा। तो हम ये सारे पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर लेंगे। जिस जगह पे खड़े हैं एक इंडेक्स ले लेंगे आई, उससे एक पॉसिबिलिटी हो जाएगा कि i+1 जाके देखो,
अगर पॉसिबल है तो दूसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी i-1 जाके देखो, और तीसरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी एक फॉर लूप लगा के ये जो भी जितने और जहाँ-जहाँ मेरा वो आयत एलिमेंट ऑकर कर रहा है वहाँ जाके देख लेंगे, और सब जगह से जो ऑप्टिमल मिनिमम रहेगा वो मिनिमम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तुम ऐसे भी बना सकते हो, पर कल की अगर तुम्हें प्रॉब्लम याद होगी, हम इतना टाइम पास क्यों करें जब हमें पता है कि हमारे पास हमें तो ट्रैवल करके ही देखना है कि हम लास्ट में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। कल का क्वेश्चन वही था, जंप गेम 3 लास्ट में पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, तो हमने क्या लगाया था, BFS लगाया था। ये भी तो एक ट्रैवल एल्गोरिदम है, इससे भी तो हम चल के देख सकते हैं, और देखो हमें पता है कि किसी भी पोजीशन पे हम खड़े हैं तो एक आगे जा सकते हैं, एक पीछे जा सकते हैं, और अगर कोई एलिमेंट और कहीं है तो जा सकते हैं। BFS क्या करेगा, वो एक साथ जो मान लो तुम यहाँ पे इस फिफ्थ पे खड़े हो तो एक आगे जा सकते हो तो वो एक नोड होगा, एक पीछे जा सकते हो वो एक नोड होगा, और मान लो फिफ्थ और दो जगह है पूरे एरे में इसके अलावा, तो और दो नोड से भी तो कनेक्टेड है, तो एक स्टेप में तुम इन सारों को विजिट कर सकते हो, सिर्फ एक स्टेप में, और फिर यहाँ के सारे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर लोगे, यहाँ के सारे पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर लोगे, तो ऐसे स्टेप प्लस प्लस करते रहेंगे कि एक स्टेप में मैंने इन 4 नोड्स पे ट्रैवल कर सकता हूँ मैं, तो एक स्टेप में देखते हैं कि इन बाकियों से मिनिमम कहाँ मिलता है मुझे। ठीक है, तो दैट इज़ हाउ वी अप्लाई BFS। तो हम इसमें यही करेंगे, देखो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि सबसे पहले ना BFS के लिए हमें एक विजिटेड एरे लेना पड़ेगा। ठीक है, ये विजिटेड एरे रहेगा जिसमें हम इनिशियली सारे फॉल्स मार्क कर देंगे कि अभी तक किसी को भी विजिट नहीं करा है। ठीक है, और उसके बाद लेट्स सपोज मेरा एरे है 1 2 2 3 5 4 5। ठीक है, और 1 3। ठीक है, अभी तुम्हें बताना है कि इस जगह से शुरू करके ये लास्ट वाले पे सबसे मिनिमम तुम कितना जल्दी पहुंच सकते हो मिनिमम स्टेप्स पे। तो देखो तुम 1 पे खड़े हो, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है 1 से मैं डायरेक्ट 1 जा सकता हूँ, और एक स्टेप, और फिर डायरेक्ट यहाँ पे जा सकता हूँ दूसरा स्टेप। ठीक है, तो वही हम लोग करेंगे, हम लोग एक विजिटेड एरे ले लेंगे जिसमें इंडेक्सिंग ज़रा 0 मार्क कर देंगे, 0 फॉल्स मार्क कर देंगे, 2 3 4 5 ऐसे करके आगे वाला, और क्यू में ना एक क्यू ले लेंगे, उसमें पुश करते जाएंगे, सबसे पहले 1 में आए तो 1 को पुश कर देंगे, इंडेक्स पुश करेंगे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे, तो 0th इंडेक्स पुश कर देंगे, फिर देखेंगे कि 0 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या 0 से पहले जा सकते हैं -1 पे, नहीं 0 से और पहले नहीं जा सकते तो वहाँ नहीं जाएंगे, फिर कहाँ जा सकते हैं, एक आगे जा सकते हैं यानी 1 पे जा सकते हैं तो 1 को पुश कर देंगे क्यू में, जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ वहाँ पुश कर देंगे कि यार वो जगह हम जा सकते हैं, और कहाँ जा सकते हैं 1 से देखो ये 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट पे भी जा सकते हैं तो 7 भी पुश कर देंगे, और पता है 5 ये ले लेते हैं, 6 ये ले लेते हैं, 7th सब फॉल्स है ना, इन जहाँ जहाँ जा सकते हैं 1 और 7 पे जा सकते हैं, और 0 पे तो खड़े हैं तो 0 को पहले ट्रू मार्क करो, फिर 1 को भी ट्रू मार्क करो, और 7 को भी ट्रू मार्क करो, ये सब जगह जा सकते हैं, ताकि दोबारा मान लो कहीं और से इसी जगह पे पहुंचे तो पहले चेक कर लें कि ट्रू है पहले से, तो विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, तब तक हम एलिमेंट निकालेंगे क्यू से और पॉप करते जाएंगे। और तुम्हें पता होगा कि BFS कैसे अल्गोरिदम वो कैसे रन करता है, उसमें क्यू हम कैसे पॉप करते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं। आई फील कि अगर तुम्हें BFS नहीं आता है तो तुम एक बार BFS जाके सीख लो, इस पूरे क्वेश्चन का कंसेप्ट ही BFS है, और एल्स तुम DP से भी बना सकते हो, बट अभी हम लोग BFS यूज़ कर रहे हैं तो यू नीड टू नो BFS फॉर दिस। और अब इसके आगे तो तुम्हें बेसिक BFS पता है कि पॉप करते जाएंगे, जहाँ जहाँ जा सकते हैं जाते जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना पॉसिबल है क्यू में ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में स्टेप्स को प्लस प्लस करते जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा टोटल लास्ट में कि फाइनली जब हम n-1 और बीच में चेक कर लेंगे कि इफ़ कहीं कभी भी किसी भी पोजीशन में इफ़ ith पोजीशन इज इक्वल टू n-1 हम पहुंच गए, ठीक है, तो रिटर्न स्टेप्स कि अभी तक जितना स्टेप्स लगा है उतना रिटर्न कर दो, और हम लोग एक स्टेप्स का वेरिएबल मेंटेन करते रहेंगे, और एक मैप ले लेंगे जिसमें हम लोग सारे इंडेक्स का ऑकरिंग की फर्स्ट इंडेक्स मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है मान लो 100 होगा तो 100 कहाँ कहाँ ऑकर कर रहा है, 101 कहाँ कहाँ ऑकर कर रहा है, ये सारा हम मैप में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, अब आओ एक बार हम लोग इसको कोड कर लेते हैं। तो मैं अगर अभी तक नहीं समझ में आया ना तो तुम एक बार इसका कोड करते हुए देखो मुझे, मैं कोड में भी एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत ही ग्रेजुअली स्टेप वाइज, तो मैं वहाँ समझ में आ जाएगा। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मीन्स तुम्हारा BFS में कुछ जोल है, तुम्हें BFS ठीक से सीखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप इस पूरे क्वेश्चन का मेरा मेन मोटिव था तुम्हें समझाना कि तुम्हें समझ में आए कि हम लोग BFS क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल एल्गोरिदम में हमें लास्ट में पहुंचना और मिनिमम स्टेप्स चाहिए।
कल का भी प्रॉब्लम सेम था। इस तरह के क्वेश्चन में द बेस्ट अप्रोच इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अगर तुम ये समझ गए कि BFS क्यों लगा रहे हैं हम लोग, तो आई फील कि फिर कोड करना इज नॉट अ डिफिकल्ट पार्ट, तुम देख के ही समझ जाओगे। ओके, चलो आओ अब हम लोग इसको कोड करते हैं। देखो वाइल कोडिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक n ले लेंगे वेरिएबल जिसमें एरे का साइज स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब एक मैप लेंगे जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे कि कौन से इंडेक्स का ऑकरिंग कहाँ कहाँ है। ठीक है, सॉरी इंडेक्स नहीं, कौन से एलिमेंट का ऑकरिंग कहाँ कहाँ है। तो हम लोग वेक्टर ऑफ वेक्टर भी ले सकते हैं, बट ऐसा करेंगे ना, अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे। ठीक है, ये इंट से वेक्टर ऑफ इंट, अगला एक एरे स्टोर करेगा ना कि कहाँ कहाँ ऑकरिंग है, मल्टीपल ऑकरिंग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे ना, उस मैप को फिल कर लेंगे। मैप ऑफ जो भी मेरा एरे का एलिमेंट होगा, दैट इज एरे ऑफ आई। ठीक है, एरे ऑफ आई जो भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का अकरिंग कहाँ कहाँ होगा, तो पुश बैक कर लेंगे आयत इंडेक्स। ठीक है, कि ये जो एरे ऑफ आई है ये कहाँ कहाँ अकर कर रहा है। मान लो आयत इंडेक्स में अगर अकर कर रहा है तो हम लोग उसको इसके एरे पे पुश कर देंगे। ठीक है, अब ये मेरा मैप फिल हो गया इससे। अब मुझे पता चल गया कि सारे एलिमेंट कहाँ कहाँ ऑकर कर रहे हैं, क्या क्या इंडेक्स है। अब एक क्यू लेंगे, अब क्योंकि BFS रन करना है ना, और क्यू पे पुश कर देंगे जहाँ पे हम खड़े हैं, सबसे पहला इंडेक्स क्यू डॉट पुश 0। और विजिटेड भी एक हमें लेना होगा ताकि हमें पता चलेगा कि कौन कौन से एलिमेंट को पहले विजिट कर चुके हैं। तो एक विजिटेड एरे ले लेते हैं n साइज का, और इनिशियली सारे एलिमेंट्स उसमें फॉल्स रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि 0 को पुश किया है क्यू में, तो विजिटेड ऑफ 0 दैट मस्ट बी ट्रू। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक इनिशियलाइज कर लेंगे वेरिएबल स्टेप्स, जो कि इनिशियली 0 रहेगा, यही हमारा आंसर होगा जो हम लास्ट में रिटर्न करेंगे कि हमें कितना स्टेप लगा फाइनली एंड पे पहुंचने में। ठीक है, अब नॉर्मल वही BFS का कोड, वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू ख़त्म ना हो जाए, इंट साइज जो प्रेजेंटली मेरा क्यू का साइज़ है दैट इज़ क्यू डॉट साइज। ठीक है, और वाइल जब तक ये साइज़ ख़त्म ना हो, साइज माइनस माइनस, और वाइल की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, जब तक ये साइज़ ख़त्म ना हो, मैं इंट टेम्प लूँगा जो कि क्यू डॉट फ्रंट होगा, पहला एलिमेंट BFS तुम्हें आना चाहिए, और फिर क्यू डॉट पॉप कर दूँगा। अब हमें पता चल गया कि हम हमारा इंडेक्स कौन सा है, टेम्प में हमने इंडेक्स स्टोर करा है। हम चेक कर लेंगे कि इफ़ टेम्प इज़ इक्वल टू n-1, कहीं हम पहुंच तो नहीं गए अपने लोकेशन पे, तो रिटर्न स्टेप्स। और अगर नहीं पहुंचे तो वहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वहाँ से 2 जगह जा सकते हैं, एक आगे एक पीछे। कायदे से तो 3 जगह जा सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, अभी इंट x पे स्टोर करेंगे कि हम वहाँ से कहाँ कहाँ कौन से इंडेक्स पे जा सकते हैं। तो एक पे हम स्टोर करेंगे आगे वाला इंडेक्स, अभी प्रेजेंटली टेम्प में है +1, एक आगे जा सकते हैं। और y पे क्या स्टोर कर लेंगे, इंट y इज़ इक्वल टू टेम्प -1। कल की वीडियो तुम चेक कर लोगे, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये 2 इंडेक्स आगे और पीछे जा सकते हैं। ठीक है, अब चेक कर लेंगे कि ये 2 पे तो जा सकते हैं, बट क्या ये वैलिड इंडेक्स है। इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन n, एंड कहीं ये पहले से विजिटेड इंडेक्स तो नहीं है, नॉट विजिटेड ऑफ x। अगर ये तीनों ट्रू है तो x पे जा सकते हैं, और x पे जाने का मतलब q डॉट पुश x और विजिटेड ऑफ x ट्रू। डन। सिमिलरली हम सेम काम y के लिए कर लेंगे। ठीक है, कि इफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and then y is less than n, also not visited, y visited नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू है तो भाई q डॉट पुश y मीन्स y पे जा सकते हैं, और visited ऑफ y इज इक्वल टू ट्रू।
अरे यार, ठीक है, दिस इज डन। अब तीसरा जगह कहाँ था हम जा सकते हैं, एक आगे एक पीछे। थर्ड पोजीशन वाज कि हम और कोई भी ऑकरेंस उसी एलिमेंट का पूरे एरे में कहीं भी हम वहां पे भी जा सकते हैं। तो हम उसके लिए तो मैप में स्टोर कर रखे थे सारे ऑकरेंस, तो हम क्या करेंगे, हम उसी को लिख देंगे कि फॉर, हम उस मैप में ट्रैवल करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ कितने इंडेक्स पे जा सकते हैं। ऑटो जे इन मैप ऑफ एरे ऑफ टेम्प। टेम्प मेरा प्रेजेंट इंडेक्स है जहाँ पे हम खड़े हैं। एरे ऑफ टेम्प बताएगा वहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, और मैप ऑफ एरे ऑफ टेम्प बताएगा कि वो एलिमेंट के ऑकरेंस कहाँ कहाँ है। मतलब जे डिनोट कर रहा है कि वो कहाँ कहाँ है। ठीक है, उस जे पे हम ट्रैवल करेंगे और चेक कर लेंगे कि अगर वो पहले से विजिटेड नहीं है, इफ नॉट विजिटेड ऑफ जे, उस इंडेक्स को हम पहले विजिट नहीं किए हैं, तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। क्यू डॉट पुश जे और visited of j is true। ठीक है, ये डन। अब क्योंकि देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि हमने उस पूरे फॉर लूप में ट्रैवल करके देख लिया कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं और उन सबको ट्रू कर दिया, तो अब सेम जगह जाके फायदा नहीं है। तो एम पी ऑफ क्या करेंगे हम लोग, एम पी ऑफ एरे ऑफ टेम्प। ठीक है, कि वो जो पूरा मैप बना था उस एलिमेंट के लिए, वहाँ पे हम लोग सब जगह ट्रैवल करके उसको क्यू में पुश कर दिए, उसको अब रख के कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम लोग उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग विजिटेड भी मेंटेन कर रहे हैं तो कोई नीड नहीं था, बट फिर भी ताकि हम लोग दोबारा सेम लूप में ना फंस जाएं। ठीक है, और एक बार ये डन हो गया तो ये एक लूप खत्म होगा ना वाइल का, तो हम लोग अपने स्टेप्स को प्लस प्लस कर देंगे कि यार एक स्टेप हमने ले लिया है डीएफएस का। ठीक है, और फिर अगर बीच में कहीं हमने यहाँ पर रिटर्न करा है, ठीक है, देखो हमने यहाँ रिटर्न करा है स्टेप्स कि अगर हम कहीं भी n-1 पे पहुँच गए तो हमने स्टेप्स अपना रिटर्न कर दिया। अगर ये कहीं भी रिटर्न नहीं हुआ मतलब हम उस जगह पे नहीं पहुँच पाए, उस जगह पे नहीं पहुँच पाए मतलब रिटर्न -1। ठीक है, दिस इज़ द कोड गाइज। एक बार रन करते हैं, आई फील कहीं ना कहीं तो एरर आएगा। बेसिक सिंटैक्स एरर मेरे साथ काफ़ी कॉमन है। देखा विजिटेड ऑफ ज़ीरो, क्या दिक्कत है, आई, ओके स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कॉमन है यार, अब तो आदत हो गई है, स्पेलिंग ही गलत हो जाता है। ओके, वी गॉट आवर ऑल टेस्ट केसेस रन सक्सेसफुली। एक बार सबमिट करते हैं और देखो ये मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच है आई फील। ठीक है, तुम डी पी वी पी यूज़ करोगे तो काफ़ी उसमें स्पेस और टाइम जाएगा, इससे तो एटमोस्ट ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द कोड। अगर तुम्हें कहीं भी नहीं समझ में आना ये कोड, दैट मीन्स तुम्हारा बी एफ एस इज़ नॉट क्लियर। और मतलब अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तो भी तुम मेंशन कर सकते हो कमेंट्स में, बट आई फील दिस इज़ अ वेरी बी एफ एस बेसिक कोड, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। द मेन प्रॉब्लम का जो मेन का कोर कंसेप्ट था, दैट वाज व्हाई टू यूज़ बी एफ एस। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज।